क्या आप एक नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हो या फिर लेने वाले हो? तो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा कंप्लीटली वॉच करना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आप भी मेक श्योर कर सकते हैं आपके लैपटॉप में लॉन्ग टर्म कोई भी इश्यूज ना आए और आपको बाद में पछताना ना पड़े। दोस्तों जब हम लोग लैपटॉप परचेस करते हैं, हम दुकान में जाके परचेस करते हैं या फिर ऑनलाइन वेबसाइट से हम लोग परचेस करते हैं, तो सिंपली हम लोग लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करते हैं या फिर ऑफलाइन जाके लैपटॉप को बॉडी चेक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, कितना रैम मिलता है, कितना स्टोरेज मिल रहा है, कैमरा वर्किंग है या नहीं, तो सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं। लेकिन दोस्तों इनके अलावा भी लैपटॉप में और भी बहुत कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है और ये चीज़ें आप परचेस करने के टाइम ही आपको देखना होता है। अगर आप परचेस करने के बाद ये सब देखेंगे तो आपको हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े लॉन्ग टर्म यूजेस के बाद। चाहे आपने लैपटॉप परचेस कर लिया है, 1 महीने 2 महीने के बाद आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े और आपको आपके पॉकेट से बहुत सारा अमाउंट जो है चला जाए। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको परचेस करने के टाइम आपको देखना है। दोस्तों आप किसी भी ब्रांड के लैपटॉप आप परचेस कर लो, लैपटॉप परचेस करने के टाइम आपको कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है आपको किस ब्रांड का लैपटॉप परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे मार्केट में जो लीडिंग लैपटॉप ब्रांड है, जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि HP हो गया, आसूस हो गया, डेल हो गया, लेनोवो हो गया, तो दोस्तों ये सारे कंपनियां जो है स्पेशलाइज है लैपटॉप मैन्युफैक्चर में। और इन सारे कंपनियों का अगर आप लैपटॉप परचेस करते हैं तो इन लैपटॉप में के आफ्टर सेल सर्विस भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। लगभग दोस्तों इन सारे मैन्युफैक्चरर का पैन इंडिया आपको सपोर्ट मिल जाता है, आपको ऑन साइट वारंटी भी मिलता है, इंजीनियर खुद आपके घर पे आके आपका लैपटॉप जो है इशू को रिजॉल्व कर दिया जाता है। दोस्तों जब बात आ जाता है बजट के ऊपर, तो ये जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है, ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स से भी कम पैसों में 30,000 के अंदर भी आपको i5 जैसा प्रोसेसर भी प्रोवाइड कर देता है। अगर आप परचेस करते हैं नोकिया, रियलमी जैसे ब्रांड के तरफ से आने वाला लैपटॉप्स आप परचेज करते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस आपको उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो आपको ये ध्यान रख के परचेस करना है। अगर आप लैपटॉप परचेस करने चाहते हो या फिर सोच रहे हो तो आपको लीडिंग ब्रांड जैसे आसूस, HP, लेनोवो, तो इन सारे ब्रांडों का ही लैपटॉप आपको परचेस करना चाहिए। अगर आपका बजट टाइट है तो आप जा सकते हैं रियलमी, रेडमी, नोकिया की जैसे न्यूकॉम ब्रांड की तरफ जो नया नया लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स कर रहा है, तो ये ब्रांड की तरफ भी आप जा सकते हैं। लेकिन आपको आफ्टर सेल सर्विस में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों आ जाते हैं, जब हम कोई लैपटॉप परचेस करते हैं तो हम सब कुछ तो चेक करते हैं, लेकिन दोस्तों वारंटी, जैसे कि लैपटॉप वारंटी टोटली रिफ्लेक्ट होता है लैपटॉप की सीरियल नंबर के ऊपर, तो हम लोग चेक नहीं करते लैपटॉप में अभी करेंटली कितना वारंटी होता है। तो दोस्तों जैसे लैपटॉप मैन्युफैक्चर, जैसे कि ब्रांड लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करके किसी डीलर के पास भेज देता है तो उसका वारंटी वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर वो डीलर के पास लैपटॉप पड़ा हुआ है तो उसका वारंटी धीरे धीरे एक्सपायर भी होने लगता है। तो क्या होता है, ब्रांड जब भी वो सेलर के पास, जो सेलर इंफॉर्मेशन ब्रांड को भेजता है कि लैपटॉप की आज की डेट में जो है इसे सेल किया गया है, उसके बाद ब्रांड उस वारंटी डेट को अपडेट कर दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे यूजर से, बहुत सारे यूजर को ये प्रॉब्लम फेस हुआ है। उन्होंने लैपटॉप परचेस तो कर लिया है, 1 महीने 2 महीने या फिर 3 महीने, साल भर के बाद जब उनकी लैपटॉप में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया है, तब वो सीरियल नंबर से जब अपना वारंटी चेक कर रहा है तब दिखा रहा है कि लैपटॉप की वारंटी एक्सपायर हो गया है, ऑलरेडी 1 साल पहले हो गया है, 6 महीने पहले हो गया है, लेकिन इनवॉइस डेट से पहले ही उसका एक्सपायरी डेट आ गया है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को दोस्तों वारंटी मिसमैच प्रॉब्लम बोला जाता है टेक्निकल टर्म में। तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन किया जा सकता है, हालांकि बाद में आपको ब्रांड से कांटेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद आपको परचेज इनवॉइस दिखाना पड़ता है, मेल करना पड़ता है, उसके बाद ही जो है वारंटी मिसमैच इशू को रिजॉल्व किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लैपटॉप परचेज करने के टाइम ही आप अगर ये चेक कर लेंगे कि इसका वारंटी कितना तक है, कितना दिनों से ये स्टार्ट हो रहा है, जब आप परचेस कर रहे हैं उसी डेट में ही अगर आप करेंट टाइम में अगर आप चेक कर देंगे तो तब आप डायरेक्टली सेलर से कंफर्मेशन ले सकते हैं कि इसका वारंटी अपडेट कब होगा, कितने दिनों के बाद अपडेट होगा। तो आप बाद में भी सेलर के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वारंटी अपडेट ना हो। नहीं तो दोस्तों ये सारा तामझाम आपको ही निपटाना पड़ेगा और आपको ही ये वारंटी मिसमैच इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा ब्रांड से कांटेक्ट करके। और दोस्तों
हर दफ़ा हर टाइम तो कस्टमर को सही सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम रिजॉल्व ना किया जाए भी, ये भी आपको प्रॉब्लम फेस हो सकता है। तो अगर आप लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो पहली दफ़ा आप फर्स्ट टाइम ही आप ये चेक कर ले उसका वारंटी एक्सपायरी डेट कब है। अगर वो कुछ भी मिसमैच हो रहा है तो आपको करंट डेट में ही आपको वारंटी स्टार्ट होना चाहिए, ये आप सेलर से कंफर्म ले ले। एंड दोस्तों थर्ड पॉइंट, दोस्तों जितना कोई डिवाइस पोर्टेबल होता है, जितना पोर्टेबल वो डिवाइस होता है उतना ही चांसेस रहता है उसको डैमेज होने में। तो दोस्तों अगर आप लैपटॉप परचेस कर रहे हो लॉन्ग टर्म अगर आपको यूज करना है और दोस्तों आप लैपटॉप लेके ज्यादा ट्रैवल करते हैं या फिर घर पे भी आप बहुत सारी जगह इधर उधर बैठ के लैपटॉप को यूज करते हैं तो लैपटॉप का चांसेस रहता है डैमेज हो जाना। यहाँ पे देख सकते हैं मैं लैपटॉप को यहाँ पे टेबल पे रख के यूज करता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है वो टेबल से स्लिप करके लैपटॉप आ जाता है। तो ये लैपटॉप जितना पोर्टेबल डिवाइस है, जितना भी पोर्टेबल डिवाइस हो उतना ही चांसेस रह जाता है लैपटॉप डैमेज होने पर। और दोस्तों अगर आपका लैपटॉप डैमेज हो जाता है तो आपका लैपटॉप अगर वारंटी के अंदर भी रहता है तो एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन अगर आपने प्लान परचेज नहीं किया है तो ऐसे ही एक्सीडेंटल डैमेज में आपका लैपटॉप वारंटी के अंदर कवर नहीं होता है। तो ये पूरा कंप्लीटली रिपेयर आपको अपने पॉकेट से करना होता है। तो अगर आप लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो उनसे स्टोर से या फिर ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं अभी करंटली एडीएम पैकेज यानी कि एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन प्लान का पैकेज आपको कितना पड़ रहा है। अगर 2-3 हज़ार या फिर 5 हज़ार के अंदर आपको 1 साल का या फिर 5 साल का अगर आपको एडीएम पैकेज आपको मिल रहा है तो आप थोड़ा सा अपने बजट को बढ़ा के आप ज़रूर एडीएम प्लान यानी कि एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन प्लान आप परचेस कर ले। वो एडिशनल एक वारंटी होता है जिसे आप कस्टमाइज आप वारंटी ले सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आप ज़रूर ये वारंटी को परचेस करते रखिए। दोस्तों लैपटॉप परचेस करने के दिन से ही लैपटॉप का कोई ना कोई पार्ट्स धीरे धीरे खराब होने लगता है और आपका लैपटॉप लॉन्ग टर्म सारे पार्ट्स तो सही से काम नहीं करेगा। कोई ना कोई ऐसा पार्ट्स आपका आ ही जाता है वो लॉन्ग टर्म में खराब हो जाता है या फिर काम नहीं करता। तो यहाँ पे लैपटॉप में सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आता है वो कीबोर्ड का आता है, डिस्प्ले का आता है, क्लिक पैड या फिर ट्रैक पैड, इन्हीं सारे चीज़ों का लैपटॉप में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। और दोस्तों यहाँ पे ऐसे भी देखा जाता है अगर आप लैपटॉप के साथ कुछ भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप ज़्यादा यूज़ करते हो लाइक माउस कीबोर्ड एक्सटर्नल यूज़ करते हो तो हो सकता है लैपटॉप का जो पोर्ट है लाइक यूएसबी पोर्ट भी डैमेज हो सकता है। और आजकल के कम्पैक्ट लैपटॉप में जो यूएसबी पोर्ट आता है वो मदरबोर्ड के साथ सोल्डेड होता है। अगर लैपटॉप की यूएसबी पोर्ट में कुछ भी इशूज़ आ गया या फिर लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट डैमेज हो गया तो पूरा मदरबोर्ड ही आपको रिप्लेस करवाना होता है। तो इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ही खर्चा पड़ जाता है और पॉकेट में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो आप ये ध्यान रखें अगर आपको आपके रीजनेबल कस्टमाइज अगर आप वारंटी लेते हैं अपने हिसाब से एडीएम पैकेज को सिलेक्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म आपको हेल्प मिलेगा। अगर लैपटॉप का कुछ भी पार्ट्स अगर आपका डैमेज हो जाता है, अगर आपके लैपटॉप के पार्ट्स में कुछ भी इश्यूज आ गया है लाइक लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए इफेक्ट से वो खराब हुआ है या फिर एक्सीडेंटली कुछ डैमेज हो गया है तो ये एडीएम पैकेज आपको हेल्प करेगा उसे रिजॉल्व करने में और उसे फिक्स करने में। तो आप डायरेक्टली ब्रांड से कांटेक्ट कर सकते हैं और इंजीनियर आपके घर पे आके आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो लैपटॉप का इश्यूज है उसे रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो एडीएम पैकेज आपको हेल्प करता है अपने लैपटॉप को लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए और आपके पॉकेट में इतना प्रेशर भी नहीं पड़ता अगर लैपटॉप के साथ कुछ भी इवेंट हो जाए, कुछ भी पार्ट्स फॉल्टी हो जाए या फिर डिस्प्ले डैमेज हो जाए। तो दोस्तों आपको ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप लैपटॉप परचेज करने जाओ या फिर ऑनलाइन चेक करो तो आपको इन सारे चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही आपको लैपटॉप परचेज करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कीजिएगा। इस चैनल में आपको लैपटॉप रिलेटेड ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलता रहेगा रोजाना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विथ रेली ऑन।